पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पा रहे और कश्मीर की रट लगा रखी है। दोस्तों, आज देश ने जो नजारा देखा वो सिर्फ किसी फिल्म को देखने का लम्हा नहीं था, बल्कि अपने भीतर एक गहरा संदेश समेटे हुए था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बॉर्डर 2 मूवी देखने पहुंचे तो यह खबर सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनलों तक छा गई। लोग सवाल करने लगे कि आखिर एक मुख्यमंत्री का इस तरह फिल्म देखने जाना क्या केवल मनोरंजन है या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छुपा हुआ है। असलियत इससे कहीं आगे की है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो हर पल भारतीय सैनिकों के दिल में धड़कता रहता है। यह उस मिट्टी की दास्तान है जिसके लिए हमारे जवान मुस्कुराते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे में जब देश का एक बड़ा नेता खुद इस फिल्म को देखने पहुंचता है तो इसका मतलब केवल सिनेमा देखना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। दोस्तों, जिस वक्त योगी आदित्यनाथ थिएटर पहुंचे वहां का माहौल बिल्कुल अलग ही था। लोग हैरान भी थे, खुश भी और गर्व से भरे हुए भी। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था तो कोई आंखों में नमी लिए बस उस पल को जी रहा था। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद थी, लेकिन माहौल में कहीं भी डर का एहसास नहीं था। सब कुछ सादगी और अनुशासन के साथ हो रहा था। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते आए हैं कि सैनिक सिर्फ सीमा पर खड़े लोग नहीं होते, बल्कि वे पूरे देश की ढाल होते हैं। बॉर्डर 2 जैसी फिल्म उसी ढाल की ताकत और साहस को पर्दे पर उतारती है। जब यह खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो इसका असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा। इसका सीधा असर हमारे जवानों और उनके परिवारों तक पहुंचा। जरा सोचिए, जब किसी सैनिक को यह पता चलता है कि देश का मुख्यमंत्री उस फिल्म को देखने गया है जो उसके जैसे जवानों की कहानी दिखाती है, तो उसके मन में क्या भाव पैदा होते होंगे। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये भरोसा है। ये एक संदेश है कि देश आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है और आपकी कुर्बानी को कभी भूलने वाला नहीं है। दोस्तों, बॉर्डर नाम सुनते ही लोगों के दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। पहली बॉर्डर फिल्म ने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया था कि देश के लिए लड़ना क्या होता है। अब बॉर्डर 2 उसी भावना को नए दौर में आगे लेकर आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा मजबूत है। योगी आदित्यनाथ का इस फिल्म को देखना इस बात का संकेत भी है कि देश की लीडरशिप सेना और आम जनता के बीच कोई दूरी नहीं रखना चाहती। वे सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि हर उस जगह जाना चाहते हैं जहां देश की भावना सांस लेती है। दोस्तों, थिएटर के अंदर का दृश्य भी किसी खास पल से कम नहीं था। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, हर सीन पर लोगों की सांसें थम सी गईं। कहीं आंखें नम थीं तो कहीं सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। योगी आदित्यनाथ पूरी तन्मयता के साथ फिल्म देख रहे थे। यह कोई औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक आम भारतीय की तरह फिल्म देखने का अनुभव था। फिल्म में जब सैनिकों के बलिदान के दृश्य सामने आए तो माहौल और भी गंभीर हो गया। वहां मौजूद लोग सिर्फ दर्शक नहीं रह गए थे, वे उस कहानी का हिस्सा बन चुके थे। और सबसे अहम बात यह थी कि उसी भावना के साथ उस हॉल में देश का मुख्यमंत्री भी बैठा था। दोस्तों, यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का फिल्मों और संस्कृति से जुड़ाव कोई नया नहीं है। वे हमेशा कहते आए हैं कि देश की संस्कृति, सिनेमा और सेना तीनों मिलकर भारत की आत्मा बनाते हैं। बॉर्डर 2 जैसी फिल्म इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। इस फिल्म को देखने पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने यह भी दिखाया कि देशभक्ति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं होती। देशभक्ति उन कहानियों में भी बसती है जो हमें हमारे जवानों की सच्चाई से रूबरू कराती हैं। यह एक तरह से पूरे देश के लिए संदेश था कि हमें अपने सैनिकों की कहानियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था कि यह सैनिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कोई लिख रहा था कि आज गर्व महसूस हो रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि ऐसी फिल्में हर स्कूल और कॉलेज में दिखाई जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने बॉर्डर 2 को सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। अब लोग सिर्फ कहानी नहीं देख रहे थे, बल्कि उस भावना को महसूस कर रहे थे जिसके साथ यह फिल्म बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत भर है। इस फिल्म को देखने के पीछे केवल भावनात्मक वजहें नहीं थीं, बल्कि इसके भीतर एक गहरा संदेश और एक बड़ा मकसद भी छिपा हुआ था।
वह मकसद क्या है, इसे हम अगले हिस्से में समझेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बॉर्डर 2 जैसी फिल्म देखने जाना इतना खास क्यों माना जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक आम विजिट थी या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छुपा हुआ था? जब हम इस घटना को गहराई से देखते हैं तो साफ समझ आता है कि यह कदम देश के जवानों, युवाओं और आम जनता तीनों के लिए एक मजबूत संदेश लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं जवानों की। भारत के सैनिक हर वक्त सीमा पर डटे रहते हैं। ठंड, गर्मी, बारिश और हर तरह की मुश्किलों में वे देश की रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत सिर्फ फाइलों और रिपोर्टों तक सिमट कर रह जाती है। ऐसे में जब देश का मुख्यमंत्री खुद उस फिल्म को देखने जाता है जो सैनिकों की कहानी दिखाती है, तो यह जवानों के मनोबल को नई ताकत देता है। यह संदेश साफ होता है कि देश का नेतृत्व उनकी कुर्बानी को समझता है। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि भरोसे की बात है। जवानों को यह एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। उनके पीछे पूरा देश और देश का नेतृत्व मजबूती से खड़ा है। अब दोस्तों, युवाओं की बात करें। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल, सोशल मीडिया और तेज रफ्तार जिंदगी में उलझी हुई है। ऐसे में देशभक्ति की भावना से जुड़ना आसान नहीं होता। बॉर्डर 2 जैसी फिल्में उस भावना को जगाने का काम करती हैं। और जब योगी आदित्यनाथ खुद इस फिल्म को देखने पहुंचते हैं तो यह युवाओं के लिए एक बड़ा संकेत बन जाता है। युवाओं को यह संदेश मिलता है कि देश के लिए सोचना, देश के लिए महसूस करना और देश के लिए खड़ा होना आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। यह कदम युवाओं को सिर्फ दर्शक बने रहने के बजाय देश की कहानी का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आम जनता के लिए भी यह पल खास था। आमतौर पर लोग मुख्यमंत्री को भाषणों, बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में देखते हैं, लेकिन जब वे एक आम दर्शक की तरह थिएटर में बैठकर फिल्म देखते हैं तो जनता से एक सीधा जुड़ाव बनता है। इससे यह साबित होता है कि देश का नेतृत्व सिर्फ बड़े मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की भावनाओं को भी समझता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं इतनी भावुक और सकारात्मक रहीं। दोस्तों, बॉर्डर 2 का असर सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है। ऐसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि आज जो शांति और आजादी हमें मिली है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां छुपी हुई हैं। खासकर उस दौर में जब लोग आराम और सुविधा को सबसे ऊपर रखने लगे हैं, यह याद दिलाना बेहद जरूरी है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने इस फिल्म को एक तरह से राष्ट्रीय पहचान दे दी। अब यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं रही, बल्कि देश की भावना पर चर्चा का माध्यम बन गई। इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अलग हलचल देखने को मिली। कई फिल्म मेकर्स और कलाकारों ने खुलकर कहा कि देशभक्ति पर बनी फिल्मों को समर्थन मिलना चाहिए। यह साफ हो गया कि देश का नेतृत्व उन कहानियों को महत्व देता है जो देश की आत्मा को छूती हैं। दोस्तों, यहां एक और अहम बात है। योगी आदित्यनाथ ने कभी यह नहीं कहा कि यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने कोई बयान या निर्देश नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जाकर फिल्म देखी, और यही उनकी सबसे बड़ी बात है, शब्दों से नहीं, उदाहरण से बात करना। इसका असर यह हुआ कि लोग खुद प्रेरित हुए। लोगों ने अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने का मन बनाया। स्कूलों और कॉलेजों में भी इस फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई। यह असर किसी आदेश से नहीं, बल्कि भावना से आया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि संस्कृति और राष्ट्रभाव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब संस्कृति देश की रक्षा करने वालों को सम्मान देती है तो समाज और भी मजबूत बनता है। अब इस पूरी घटना को एक कदम आगे जाकर समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बॉर्डर 2 मूवी देखने जाना सिर्फ उस दिन की खबर नहीं था, बल्कि आने वाले समय की सोच और दिशा को दिखाने वाला संकेत था। आज भारत तेजी से बदल रहा है। तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस बदलाव के बीच यह जरूरी है कि हम अपनी जड़ों और अपने बलिदानों को न भूलें। बॉर्डर 2 जैसी फिल्म और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यह दिखाती है कि विकास और देशभक्ति एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। दोनों साथ साथ चल सकते हैं। देश आधुनिक भी बन सकता है और अपनी सेना, इतिहास और बलिदानों को उतना ही सम्मान भी दे सकता है। इस घटना का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि लोगों के बीच बातचीत का विषय बदल गया। अब लोग यह पूछने लगे कि हमारे जवान किन हालात में रहते हैं
उनकी जिंदगी कैसी होती है और उनके परिवार किन मुश्किलों से गुजरते हैं। यही सवाल समाज को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बॉर्डर टू मूवी देखने जाना कोई साधारण खबर नहीं थी। यह एक भावना थी, एक संकेत था और एक संदेश था कि भारत सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने इतिहास और अपने मूल्यों को साथ लेकर चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।